शमशेर खरकड़ा 4 चुनाव हार चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ करके वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम यहाँ कमल का फूल खिलाना चाहते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बाधा शमशेर खरकड़ा जी बने हुए हैं। ये एक मांग उठ रही है कि इस बार टिकट कटनी चाहिए, किसी और नेता को टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन शमशेर खरकड़ा ने कभी ये नहीं कहा, हमेशा ये कहते हैं कि मेरी जेब में टिकट रहती है। तो टिकट का फायदा क्या है, आपको तो हारना है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो कभी भी इनके ऑफिस में आए नहीं और कभी इन्होंने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। ग्रांट आई तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी पूरे पैसे का प्रबंधन कर करके पानी की समस्या का हल करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। अखबारों में खबर लगी थी कि भाई साहब शमशेर खरकड़ा की टिकट कटनी चाहिए। HR न्यूज देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। आज मैम हल्के से भाई जो बड़े राजनेता हैं, दबंग राजनेता जो हैं, उनकी आज पोल खुलने वाली है। हमारे साथ में अजीत अहलावत भाजपा नेता मौजूद हैं, जो कि 2009 में इलेक्शन लड़ चुके हैं बीजेपी पार्टी से। ये जो है आज मैम के हालातों को देखकर पिछले जो जितने भी राजनेता आ लिए उनकी सबकी पोल खोलने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और शेयर जरूर करना भाई। अपनी अपनी राय जो है अपने कमेंट के जरिए जरूर देनी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाई साहब 2009 में आपने भाजपा पार्टी से जो इलेक्शन लड़ा था, कैसा रहा उस टाइम का माहौल? नहीं, देखिए उस वक्त परिस्थितियां अलग थी। पार्टी के आदेश से मैंने चुनाव लड़ा और साफ सुथरा चुनाव लड़ा और पार्टी की तरफ से मुझे बधाई दी गई। अजीत जी आपने बहुत साफ सुथरा चुनाव लड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उससे पहले भी सफर रहा पार्टी का और उससे आगे भी सफर रहा और इससे भी आगे जब तक हम जीवित हैं पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी में ही काम करेंगे। अच्छा, तो आज जो मैम के हालात आप देख रहे हो, बहुत सारी पार्टियां आ ली, कांग्रेस भी आ ली, बीजेपी भी आ ली और बहुत सारे राजनेता भी आ लिए, तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या कि आने वाले समय में केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में लगातार भाजपा का अपनी तीसरी बार सरकार बनाएगी। लेकिन जहां तक विषय महम का है, महम हल्के में शमशेर खरकड़ा 4 चुनाव हार चुके हैं और अब एक कदम आगे बढ़ करके वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। फिर भी पता नहीं किन परिस्थितियों को वशीभूत होकर के लगातार वो अपना जो एक स्वार्थ है राजनीति का, शमशेर खरकड़ा छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब मेरे 180 कार्यक्रम हो चुके हैं पूरे महम हल्के में और उसी नाते अगर सबसे ज्यादा अगर कोई वोटों पर आज खड़ा है तो अजीत अहलावत खड़ा है। 12,000 वोट अपने गांव बड़म्बा से और 18 महम से है। आप सब कम से कम मिनिमम वोट मिला करके देख लीजिए। पहला जो फेज होता है उस फेज में 20,000 वोटों पर अजीत अहलावत खड़ा। यहाँ की अगर सीट को निकाल सकता है तो अजीत अहलावत निकाल सकता है। हम यहाँ कमल का फूल खिलाना चाहते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बाधा शमशेर खरकड़ा जी बने हुए हैं और लगातार 4 चुनाव हारने के बाद अब लोग भी और कार्यकर्ता भी थक चुके हैं। और एक कार्यक्रम हुआ था महमंडल में, महमंडल का मेरे नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुआ था, अखबारों में खबर भी लगी थी, चैनलों पर भी खबर चली थी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि भाई साहब शमशेर खरकड़ा की टिकट कटनी चाहिए और उसमें किसी और कार्यकर्ता जो नेता है उसको टिकट मिलनी चाहिए। सभी का एक सपना है, क्योंकि शमशेर खरकड़ा ने पहले इन लोग मरे, कांग्रेस में, उसके बाद भाजपा में आए, सत्ता का सुख भोगा है। 20 साल अगर खून से महम भाजपा को सींचा है तो अजीत अहलावत तो उसके साथियों ने सींचा है। वो जो प्लेटफॉर्म बना उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के शमशेर खरकड़ा ने सत्ता का सुख भोगा है, संघर्ष किया है, तो अजीत अहलावत तो उसके साथियों ने किया है। तो ये जो आज मैम के विकास को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करते रहे हैं, बार बार में बहुत सारे मीडिया के अंदर भी आए हैं कि बार बार में बोल रहे कि मैम के लिए हमने बहुत कुछ बलिदान कर रखे हैं, तो ये सब झूठे हैं? नहीं, बलिदान उन्होंने क्या किया है, ये तो पार्टी जो कार्यकर्ता है उन्होंने किया है। उन्होंने तो आगे एक सत्ता सुख भोगा है। अब बलिदान की जहां तक आप काम की जब बात लीजिए, मैम के जो नाले हैं रुके पड़े हैं और अभी तालाबों का जो कंट्रोवर्सी हुई और मोखरा में एक सरकारी बिल्डिंग थी उसके मेटीरियल को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई। निंदाना गांव हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है, वहां से कंट्रोवर्सी हुई और सामान्य से एक रोड बना हुआ था, वहां कंट्रोवर्सी हुई। तो कहाँ ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में चूके हैं और पूरे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात को लेकर के रोष है और लगातार ये एक मांग उठ रही है कि इस बार टिकट कटनी चाहिए,
किसी और नेता को टिकट मिलनी चाहिए। हम यहाँ कमल का फूल खिलाना चाहते हैं, क्योंकि जब पत्ता पत्ता मोदी जी पुकार रहा था, उस वक्त ये विधायक नहीं बने। उस वक्त ऐसे ऐसे लोग विधायक बने जिनका कभी अखबार में नाम भी नहीं आया था। तो अब क्या रह जाता है? और फिर परिवारवाद को बढ़ावा देना, ये सिर्फ पार्टियों की जो रीति नीति है उसके उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं बड़े व्यथित और दुखी हैं, और ये काम हम नहीं होने देंगे। इस विषय को लेकर के हम माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय संगठन मंत्री हरियाणा प्रदेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उनसे हम मिलेंगे, और माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी हम मिलेंगे, और इस विषय को स्ट्रांगली और बड़ी दृढ़ता से रखा जाएगा। तो इस बार हम महम के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अभी आपने एक बात बोली कि सामन वाला जो रोड था उसको लेकर के ने बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं भाई जिन्होंने अपनी यह वीडियो देख रखी होगी। सामन वाले रोड को लेकर ने वहां पर जो भ्रष्टाचारी का एक सबसे बड़ा जो सबूत है सामन वाला रोड है, आप देख सको, क्योंकि आज भी जो वो ऐसे का ऐसा पड़ा है और भ्रष्टाचारी के इतने फूल खिल रहे हैं उसके ऊपर बहुत घने। और भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से जो है अब की बार शमशेर खड़खड़ा की टिकट कटनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैम के अंदर फूल खिलना चाहिए बीजेपी का। भाई साहब क्या लगता है आपको, शमशेर खड़खड़ा रहेंगे तो बीजेपी का फूल नहीं खिल पाएगा? नहीं, कभी नहीं। पार्टी ने मौके दिए। एक बात बताइए आप, इन्होंने 4 चुनाव हो रहे, 2 पार्टी से बाहर, 2 पार्टी के अंदर। अब जब इतनी सुनामी चल रही थी मोदी जी की पार्टी की, तब ये नहीं बन पाए, तो क्या इसके अलावा भी तो और आदमी हैं, और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मिलनी चाहिए। अब जब कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के, जब इन्होंने ज्वाइन की, मैंने भी कंधा से कंधा मिला करके चुनाव में का साथ दिया है, और जब एक परिस्थितियां हैं, एक समय है, इनका जा चुका है, तो हट जाना चाहिए। हट जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा पार्टी से जो आज आपको इतना मतलब दूर रखने की कोशिश की जाने लग रही है, कहीं पर भी जो बात करें कि मान लो जो इतने साल आपने दिए हैं पार्टी को और आज जो आपकी कहीं पर भी बूझ नहीं है, तो क्या लगता है आपको किसकी जालसाजी हो सकती है? नहीं, देखिए, जालसाजी किसी की नहीं है, और नहीं मुझे कोई दूर पार्टी से किसी को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं लगातार सक्रिय हूँ, 180 मेरे कार्यक्रम हुए हैं, और अभी वो मुझे माफ कीजिए तारीख याद नहीं है। 5 गांवों ने मुझे, जिसमें उजाला नगर, अशोक नगर, गोतपाना, इमलीगढ़, सभी ने मिल करके मुझे चुनाव के लिए समर्थन दिया था। और जब भी 14 में भी 19 में भी मेरा पैनल में नाम रहा है, और लगातार जो शमशेर खड़खड़ा के जो कार्यक्रम हैं, ये पूरे परिवार मिल करके दौड़ता है, उनसे ज्यादा कार्यक्रम मेरे हैं। और 180 कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम होना, ये सोशल मीडिया पे डले हैं, चैनलों पे लगातार चलते रहते हैं। तो आप औसत निकाल करके देख लीजिए, एक गांव से 5 की औसत निकलती है। एक गांव में अगर कोई नेता 5 कार्यक्रम करता है, तो इससे ज्यादा और टिकट के लिए क्या हो सकता है? और पूरा बड़म्बा गांव मेरा पैतृक गांव है, मेरे साथ खड़ा है। पूरे गांव ने कह रखे हैं भाई साहब टिकट ले आओ, आपको 100% वोट आपको डाल करके हम देंगे, और विधायक बनाने का काम हम करेंगे। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में जो है पार्टी किसको मतलब टिकट देने की तैयारियां करेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या है कि इतना बड़ा दिल सिर्फ अजीत अलावत ही रख सकता है, मेरे अलावा महेंद्र सतीश दास जी भी। तो लेकिन शमशेर खड़खड़ा ने कभी ये नहीं कहा, हमेशा ये कहते हैं कि मेरी जेब में टिकट रहती है। तो टिकट का फायदा क्या है? आपको तो हारना है। तो थोड़ा बड़ा राजनीति में त्याग और बलिदान और बड़ा दिल रखना चाहिए, जो शमशेर खड़खड़ा के पास नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे अलावा भी टिकटार्थी हैं, महेंद्र सतीश दास जी हैं, आप उनको टिकट दे दीजिए, हम उनको विधायक बनाएंगे। हमारा मकसद यहाँ विधायक बनाना है, क्योंकि जो स्वर्णिम युग है भाजपा का, वो खराब न होने पाए। और कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी टीस है कि हम अपना विधायक नहीं बना पा रहे। और शमशेर खड़खड़ा ने तो यहाँ का सत्ता सुख भोगा है, यहाँ आने के बाद बलिदान देने वाले तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के कार्यकर्ता हैं, सभी जो नए कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, तो कभी भी इनके ऑफिस में आए नहीं, और कभी इन्होंने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। और अजीत अलावत की और शमशेर खड़खड़ा की, देखिए, कंट्रोवर्शियल जो स्थिति, तो मैं नहीं कहूंगा कि जो बड़ी है वो टिकट के लिए लेकर के है। और सभी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि टिकट में बदलाव हो, महम की जनता भी चाहती है, और हर वो व्यक्ति जो चाहता है, बीजेपी का भला चाहता है, वो चाहता है कि इस बार टिकट में बदलाव होना चाहिए। मैम हल्के की अगर हम बात करें तो मैम हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का साबित होया है पिछले काफी टाइम से, जहाँ पर कोई भी विकास कार्य आज तक नहीं हो लिया, भाजपा भी रह ली और कांग्रेस भी रह ली। तो क्या लगता है कि आपको किस प्रकार से हल्का जो है साथ देगा बीजेपी पार्टी का, कैसे कमल खिलाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार जो सत्ता में है सरकार? नहीं, देखिए, कार्य, अब विकास की जहाँ तक बात है,
अब रेलवे जैसे सरकार लेकर के आई है, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़माने के जो हमसे जो भी सीनियर भाजपा कार्यकर्ता थे, उस वक्त ज़माने के जो रेल मंत्री होते थे, उनसे लगातार मिलते रहते थे। एक लंबा प्रयास के बाद ये काम हुआ है। और जैसे 152 डी बना है, तो लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि भाजपा का एक रीति-नीति है कि हमारा जो कार्यकर्ता हारे चाहे जीते, उसका दर्जा विधायक के बराबर होता है। इसी तरह शमशेर खरकड़ा को एक विधायक का दर्जा सरकार ने दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रांटें आती हैं, वो महमलके में आती हैं। लेकिन उसके बाद प्रबंधन करने में कहीं न कहीं ये चूके हैं, और उसी का खामियाज़ा है कि कहीं के नाले बंद पड़े हैं, कहीं कंट्रोवर्सी हुई है, कभी बिल्डिंग की कंट्रोवर्सी की, तालाबों की कंट्रोवर्सी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता है कि भाजपा विकास में सबसे आगे है, और जो भी कार्यकर्ता टिकट लेकर के आएगा उसका देखिए पार्टी की एक रीति-नीति होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी एक कैंडिडेट का भी एक विज़न होता है, उस विज़न को लेकर के और विकास के नए आयाम भाजपा और वो अपना कैंडिडेट मिलकर के पूरे मय हल्के को एक विकसित हल्का बना सकते हैं। आप कह रहे हो कि ग्रांट भी आती है, ऊपर से सारे काम होते हैं और विधायक का दर्जा भी जो है शमशेर खरगड़ा को दिया हुआ है, तो बीच में जो है फिर वो पैसा कहाँ जाता है, जो विकास कार्य में लगता ही नहीं? नहीं, देखिए पैसा कहीं नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बात कहूँगा, हर कार्यकर्ता नेता ईमानदार है। शमशेर खरकड़ा की ईमानदारी पर कोई सवाल मैं नहीं उठा सकता, नहीं उठाने चाहिए। ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन कहीं न कहीं प्रबंधन में उनसे चूक हुई है, और इस चूक का ही परिणाम है जितनी ये कंट्रोवर्सीज़ हुई, तालाबों की हुई, जो बिल्डिंग्स की हुई, और मुहिम में जो प्रबंधन पानी का नहीं कर पाए, तो वो लापरवाही उनकी रही, और उसी लापरवाही का ये नतीजा है कि लोगों में उनके प्रति जो रोष बना हुआ है। अभी पीछे आपने पता होगा कि मुहिम में जो पानी के लिए जो है 54 करोड़ रुपए की जो बात चली थी, आपने वो वीडियो देखी, खूब वायरल हुई थी। तो 54 करोड़ रुपए का जो है आज तक ना तो किसी के पास हिसाब है, ना किसी के पास ब्यौरा है, लेकिन फिर भी मुहिम जो है खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो देखिए अभी वो पैसे रिलीज़ हुए थे, ग्रांट बनी थी, तो अभी वो उसका होगा, उसका इंतज़ाम होगा, लेकिन हो जाना चाहिए था। तो उसमें भी शमशेर खरकड़ा जी चूके हैं ज़िम्मेदारी में, क्योंकि जब ग्रांट आई तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी पूरे पैसे का प्रबंधन कर के पानी की समस्या का हल करना चाहिए था। लेकिन नहीं कर पाए, तो लेकिन होगा। अब सरकार ये चुनाव हो जाने के बाद वो प्रबंधन होगा, और उसको लेकर के पार्टी गंभीर है, क्योंकि एक दो चूक होने के बाद थोड़ा-सा लंबा अगर विरोध होता है, तो थोड़ा-सा बैक साइड से भी पार्टी कोशिश करती है कि भई ये मामला ठीक हो। तो जिला भी अब देख रहा है, तो मुझे यकीन है कि वो मामला ठीक हो जाएगा। पिछले समय से जो है मैम के अंदर कोई विकास कार्य नहीं होया, और अब एक रेल चल पड़ी, और रेल चलने का जो है सब अपने झंडे ठाए आंडे कि हमने चलाई, लेकिन 70 साल इंतजार करने के बाद जो रेल चली है, तो आप क्या मानते हो इसका पद इसका जो किसको जाना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोशिश कांग्रेस ने भी की होगी, और कोशिश हर दल ने की होगी, हर व्यक्ति ने की होगी। लेकिन जो खिलाड़ी दौड़ता है, जो फर्स्ट आता है, नाम उसी का होता है। अब जैसे भाजपा सरकार लेके आई है, तो भाजपा ही को सरे जाना चाहिए, और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, और भाई कांग्रेस ने भी कोशिश की होगी। लेकिन जो उसके लिए पैसे आवंटित की, ज़मीन का अधिग्रहण किया, वो भाजपा ने किया। आप कीजिए, और इसका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वो भाजपा की सरकार में तैयार हुआ है, और जो बजट है, वो भाजपा सरकार ने दिया है। तो सीधा-सीधा असर है, भाजपा सरकार को जाना चाहिए। तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मान लो, या फिर विधायक साहब, जो पूरे विधायक साहब हैं, मान लो, उनके लड़के मान लो, उनका कहना यूँ है कि दीपेंद्र साहब ने जो है इसके लिए मेहनत करी है, दिन-रात अपना एक कराया है, और बार-बार जो है आवाज़ उठाई है इसके लिए, जब जाकर जो है रेल मैम के अंदर दौड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं उनका भी इसमें हाथ है? नहीं, देखिए क्या है कि ये तो बात मैं पहले कह चुका हूँ, कोशिश उन्होंने भी की होगी। लेकिन जो वास्तविक कोशिश सिरे चढ़ी, वो भाजपा के नेताओं की चढ़ी, भाजपा की सरकार की चढ़ी, और भाजपा की जो एक इच्छा शक्ति थी कि मुहिम को रेल मिले, उसको लेकर के उन्होंने ज़्यादा कोशिश की, और वो भाजपा ने इसको सिरे चढ़ाया है। मैं दीपेंद्र जी को उसको सहयोग को नकारता नहीं, उन्होंने भी किया होगा। लेकिन जो वास्तविक सहयोग और जो वास्तविक परिणाम जो लेकर के आई, वो भाजपा सरकार लेकर के आई है। तो पूरा का पूरा श्रेय भाजपा सरकार को जाता है। मुहिम के अंदर रेल चली है, और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि मतलब अलग-अलग दल हो गए, अलग-अलग पार्टियां होगी, और वो इसी के ऊपर जो राजनीति आज लोगों के सामने करने लग रही है, यानी कि अपनी वोट बटोरने के लिए सब जो है अलग-अलग तरीके से झंडे ठाए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि अकेला इस रेल को लेकर के राजनीति करनी चाहिए? नहीं, देखिए अब राजनीति तो क्या करनी चाहिए, अब लेके रेल आई है, अच्छा विकास होगा, तो लोगों को सुविधा मिली है, तो राजनीति तो मेरे ख्याल से इस पर नहीं होनी चाहिए। लोग सबको पता है कि रेल कौन लेके आया है। तो
तो ये तो खाम का एक चुवा दौड़ शुरू हो चुकी है, जो जिसको मैं ठीक नहीं मानता। तो सभी को पता है कि इसको भाजपा सरकार लेकर के आई है। तो जो विपक्षी दल है वो दीपेंद्र जी हैं या भी आनंद सिंह दांगी जी हैं, तो वो थोड़ा-सा अपने आप को ये बौखलाए हुए लगा लीजिए, या फिर ये साबित करने में हम लेके आए हैं। लेकिन सभी लोग मानते हैं इसको भाजपा सरकार लेकर के आई है, तो उनको दूसरे कामों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो ये कोई अब मुद्दा रह नहीं जाता है, सभी जानते हैं। अच्छा, तो आप जो है शमशेर खरकड़ा के लिए बोल रहे हैं कि कमल नहीं खिला पाएँगे, मैम केंद्र विधायक नहीं बन पाओगे, तो पार्टी ने जो इनकी टिकट काट देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनके सिवाय और कौन ऐसा दावेदार हो सकता है जो मैम हल्के का विकास भी करे और कमल भी खिला पाओ पार्टी के लिए? अजीत अलावत के खिलाफ अलावा और कौन हो सकता है? अजीत अलावत ने जन्म ही भाजपा में लिया है और मरना भी भाजपा में ही है। हम तो कैडर के कार्यकर्ता हैं और लगातार आप मेरा विज़न देख लीजिए, मेरे कार्यक्रम देख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन कीजिए, तो आप उसको समय में ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कमल खिला कौन सकता है। अब मेरा पूरा गाँव है बड़म्बा गाँव, 12,000 वोट है, मैं बाय बर्थ महम से। अब इन वोटों को आप जोड़ करके देख लीजिए, कम से कम आप मैं महम से 12,000 वोट और 12,000 बड़म्बे की वोट, तो 24,000 के पहले फेज पर अगर कोई खड़ा है तो अजीत अलावत खड़ा है। अब फिर गाँव इतना बड़ा गाँव है, पूरा गाँव ये कह रखे है भाई साहब टिकट ले आओ। जो आस-पास के जो गाँव हैं, जैसे भैणी सीसर है, मोखरा है, और भी जो आस-पास के जितने भी गाँव हैं, सभी गाँव बड़म्बा के साथ लगते हैं। और एक नया चेहरा जब आता है तो लोगों में एक उम्मीद और आशा जगती है। और जब परिस्थितियाँ थी शमशेर खरकड़ा का, वो पूरा मौका कार्यकर्ताओं ने दिया, हमने भी साथ दिया, मैं भी सुबह शाम तक बूथ पर बैठा हूँ उनके लिए, आप उनसे पूछ लेना। लेकिन जब समय जाने के बाद इंसान को हट जाना चाहिए, ये परिस्थितियों के अनुसार चलने का एक हुनर आदमी के अंदर होना चाहिए। अब उनका समय जा चुका है, अब समय अजीत अलावत का है, तो मैं यही सच्चाई है। लगातार 4 बार इलेक्शन हारना ही मेन कारण है कि टिकट कट जानी चाहिए, या कोई और भी मुख्य कारण है जिनकी वजह से भाजपा ने जो इनकी टिकट काट देनी चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि चुनाव हारना भी कारण रहे हैं, लेकिन दूसरा कारण है कि ये लगातार इस योजना में आकर के लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागना, कार्यकर्ता नाराज रहना। आप एक बात बताइए, चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ा जाता है। अब महम मंडल के कार्यकर्ताओं ने जब मीटिंग करके मेरे नेतृत्व मीटिंग हुई, 60 कार्यकर्ता, जिसमें 12 पदाधिकारी जिले के और 12 पदाधिकारी महमंडल के, सभी ने कहा कि भाई साहब शमशेर खरकड़ा की टिकट, ये कोई बंद कमरे मीटिंग नहीं हुई थी, खुले में मीटिंग हुई थी, अखबारों में खबर लगी थी कि भाई साहब शमशेर खरकड़ा की टिकट कटनी चाहिए। और मैं आपको बात बता दूं, लोकसभा में हमारा विजन है, माननीय मोदी जी का जो विजन है 400 का आंकड़ा हम पार करके, और जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा, विधानसभा चुनाव में पूरे तीनों मंडलों के कार्यकर्ता इस बात का स्पष्ट रूप से विरोध होगा कि शमशेर खरकड़ा को टिकट कटनी चाहिए, और जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको ऊपर भी विराम लगना चाहिए। शमशेर खरकड़ा जी तो कह रहे हैं कि मैम हल्के से जो बीजेपी पार्टी से विधायक के जो दावेदार हैं वो सिर्फ शमशेर खरकड़ा अकेले हैं और कोई नहीं है। नहीं, उनके इस अहंकार ने तो आज इन्हीं परिस्थिति में उनको लाके खड़ा किया है। अब 2 चुनाव लड़े, सभी ने उनका साथ दिया, और आज जो उनका अहंकार और जो उनका जो व्यवहार, आचार व्यवहार है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे-ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज तक उनको ऑफिस में नहीं गए और न ही कभी उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की है। और आज हालात ये हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो तीसरे नंबर पे वो रहते हैं और उससे भी नीचे। या आप मेरे से लिख के ले लेना, अगर चुनाव लड़ते हैं तो महम भाजपा का जितना नुकसान उन्होंने करना था कर लिया, अब वो महम भाजपा को बख्शे। इतना योगदान पार्टी को देने के बाद में अगर पार्टी आपको याद नहीं रखती है, हो सकता है 2024 के चुनाव में भी आपको भूल जाए, टिकट ना देवे, हो सकता है शमशेर खरकड़ा जी को दे दो, तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी का कोई पार्टी का कोई दोष नहीं है। अब टिकट तो एक ही है। अब जैसे 3 दावेदार मैं हूँ, महेंद्र दास जी हैं, शमशेर खरकड़ा जी हैं, तो ये कोई भूलने वाली बात नहीं होती। ये तो चलो टिकट एक है। नहीं करेंगे कुछ नहीं, अगर शमशेर खरकड़ा जी सहयोग मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो और हरियाणा प्रदेश वो तो वहाँ जाके काम करेंगे। वो तो उनकी इच्छा पे निर्भर है। अच्छा, शमशेर खरकड़ा जी सहयोग मांगे तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और नाराजगी भी कहीं न कहीं इस कदर दिखने लग रही है कि आप जो है टिकट भी उनको नहीं दिलाना चाहते। बिल्कुल नहीं दिलाना चाहते, किस लिए? हम किस लिए राजनीति करते हैं? अब वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़े, और जिस दिन भगवान न करे थोड़ा डाउनफॉल अगर बीजेपी का हुआ तो उसने भाग जाएंगे छोड़ करके, रहना तो हम ही है। तो ये थोड़ी है सत्ता सुख भोगने के लिए शमशेर खरकड़ा रहे और संघर्ष के लिए अजीत अलावत रहे। ये तो मतलब कोई तरीका थोड़ी है। समाज साड़ा मिंडा कड़ा काम है। बिल्कुल है।
सत्ता सुख भोगने के लिए लोग आए हैं, बिजनेसमैन आदमी है, इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई सेवा से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ सत्ता सुख भोगा, क्या बलिदान, बार बार कहते हैं हमने हमारे परिवार में बलिदान, क्या बलिदान किया भाई? आप प्लेटफॉर्म सत्ता सुख में आपने एंट्री की, तो आपने सत्ता सुख भोगा, आपने कहाँ संघर्ष किया? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो इनकी ये जो बातें कहते हैं तो किसी के दिमाग में ये चढ़ती है। जिस टाइम पे आपने इलेक्शन लड़ा था उस टाइम पे जो है कितनी वोट आपको मिली थी? देखिए बहुत समथिंग, थोड़ा सा ऊपर आ बहुत कम ही वोटें थी। मुझे 9 दिन पहले टिकट मिली थी, सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने मुझे टिकट दिलवाई थी। अब जिस दिन मुझे टिकट मिली उससे अगले दिन ही नामांकन का भी आखिरी दिन था और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ टिकट मंगवा के और 4 बजे कुछ थोड़ा सा समथिंग टाइम 10-15 मिनट बची हुई थी, तो मैंने अपना पर्चा दाखिल किया था। अब मैंने चुनाव लड़ा सिर्फ 7 दिन, तो वो बिल्कुल टाइम 43 गांव हो गए वहाँ हाजिरी लगाना, तो 1000 के आसपास भी वोटें टच नहीं हो पाई थी। उस वक्त चुनाव लड़ना और साफ सुथरा चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ी बात थी और जो मैंने किया, जिसकी तरह मुझे पार्टी की तरफ से बधाई भी दी गई थी। तो परिस्थितियां उस वक्त अलग थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। अच्छा, तो उस टाइम के दौर को देखकर, आज के दौर को देखकर मैं हल्के ने बहुत सारे राजनेताओं को देख लिया और बहुत सारे राजनेताओं से और पार्टी से थक भी चुके हैं। तो आप लोगों आप लोग जो है लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाओगे, कैसे उनको विश्वास दिलाओगे कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हो? देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरे 180 कार्यक्रम हुए। सत्ता में 180 कार्यक्रम होना, मैंने हर कार्यक्रम सोशल मीडिया पर इसे डाला है कि कहीं ये कल विरोधी ये ना कह देने भी इसके तो 50 कार्यक्रम हुए, 100 हुए हैं। एक-एक कार्यक्रम गिनवाया है, 180 कार्यक्रम मेरे हो चुके हैं। 5 गाँवों ने मुझे समर्थन दिया चुनाव के लिए और बड़मा गाँव पहले ही है। तो इतना बड़ा समर्थन और आशीर्वाद आज किसी भी भाजपा नेता के पास नहीं है। तो उसी आधार पर मेरे से पार्टी कोई नाराजगी नहीं है और लगातार जो भी समस्याएं लोगों के मेरे पास आती हैं, मेरे से आज तक कोई नाराज नहीं है। मैं किसी भी तरह संतुष्ट करता हूँ, चाहे उनका आगे हाथ जोड़ो चाहे पैर जोड़ो, तो मेरे से कोई नाराज नहीं है। और लेकिन एक कसक रहती है, भाजपा कार्यकर्ता का एक उसूल है, वो पार्टी नहीं छोड़ेगा, अपने घर बैठ जाएगा, कम काम करेगा, वो विषय अलग है। तो जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी चाहते हैं कमल खिले और उनको भी ये पता है कि शमशेर खरकड़ा ये काम कर नहीं सकते, केवल अजीत अहलावत ये काम कर सकते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लग रहा है कि आपको अब की बार जो कमल खिल पाएगा? नहीं, देखिए आंदोलन तो किसानों का हक भी है और एक आंदोलन सरकारों में चलते रहते हैं। कभी लगता है किसी दल को भी सरकार अपनी तरफ से ठीक करती है, लेकिन हमें लगता है किसी को भी लग सकता है, किसी कम्युनिटी को कि गलत है, तो आंदोलन तो कोई विषय नहीं है, चलता रहता है। सरकार इसको, मुझे पूरा विश्वास है, सरकार इसको समस्या को हल कर लेगी और किसान भी मान जाएंगे। बिल्कुल, लास्ट में महम हल्के को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी विधायक आज तक महमलकेन देखे हैं, एक बार मेरा सपोर्ट करके देख लीजिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि अगर विधायक हो तो अजीत अहलावत जैसा होना चाहिए। गाँव में भी आपने लोगों के विचार लिए होंगे, तो उनका क्या कहना आपके गाँव बड़म्बा से? नहीं, बड़म्बा तो देखिए 4 पंचायतों का गाँव है, बड़ा गाँव है, चारों सरपंच हैं, पूरा मेरा परिवार है, 100 के आसपास हमारे, तो हर बार कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछले दिनों पानी भरा तो पूरे प्रशासन को लेकर के, जैसे मंदिर के पास पानी भरता है, तो पूरे गाँव का आशीर्वाद है और गाँव का आशीर्वाद एक ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो गाँव का तो हमेशा रहता है कि आप टिकट लेकर के आइए। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाँव की टिकट आए और कब हम चुनाव लड़ें। तो भाई 2024 के जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और भाई साहब की आपने बातें भी सुनी होंगी। इब आप लोगों के कुछ विचार है कमेंट के ज़रिए आपने ज़रूर देने और अपनी सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि मैं मलका पिछले काफ़ी समय से जो है पिछड़ा हुआ है, अब की बार पिछड़ा हुआ नहीं रहने देना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।